आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने वाले हैं क्रांतिकारी कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियां उस समय चल रही थी और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, क्रांतिकारियों के अंदर ज़्यादा समय न गवाते शुरुआत करते हैं। क्रांतिकारियों के अंदर 3 लोगों का महत्वपूर्ण नाम आता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनते जाएगा। सबसे पहले हमारे जिनका नाम आता है उनका नाम है अर्जुन लाल सेठी। इनका नाम आपने सुना ही होगा, अर्जुन लाल सेठी। सेकंड पे आते हैं हमारे केसरी सिंह बारठ। इनके तो बेटे भी और दामाद भी क्रांतिकारी थे, याद रखिएगा। और थर्ड पे आते हैं हमारे राव गोपाल सिंह। जो अर्जुन लाल सेठी थे वो जयपुर गुट को संभालते थे या फिर जयपुर वासी थे। केसरी सिंह बारठ ये कोटा गुट को संभालते थे। और हमारे जो राव गोपाल सिंह थे ये अजमेर के थे, अजमेर गुट को संभालते थे। सही मायने में अगर महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की बात की जाए तो ये 3 ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। ये 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी ही ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। और इन तीनों को जो फंडिंग देता था, यानी जो इनको क्रांति के लिए खर्च देते थे, वो थे हमारे दामोदर दास जी, जो कि ब्यावर के थे, दामोदर दास राठी। पूछा जा सकता है कि इनको फंडिंग कौन करता था, तो ब्यावर के हमारे दामोदर दास जी, ये मोस्ट लगा लीजिएगा नोट डाल के। दामोदर दास जी इनको फंडिंग करते थे। और ये 3 ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और राव गोपाल सिंह। केसरी सिंह बारठ जो कि जयपुर गुट को संभालते थे। तो सर्वप्रथम ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अर्जुन लाल सेठी को सर्वप्रथम पढ़ते हैं। काफ़ी डिटेल से इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, आप नोट्स बनाना चाहें तो इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, देखिए मैं थोड़ी बहुत वैसे अगर आपको डिटेल से बताऊं तो अर्जुन लाल सेठी जो कि जयपुर के थे, जयपुर गुट को इन्होंने संभाला था। जयपुर आप इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं नीचे। अर्जुन लाल सेठी ने सर्वप्रथम बात करें, देखिए इनके बारे में अगर मैं आपको डिटेल से बात बताऊं तो BA पास इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करी थी। BA पास करी थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। कहाँ से करी थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने BA पास करी थी। देखिए BA पास करने के बाद में ये अपने जयपुर में ही चोमू के एक सामंत थे। कौन थे सामंत? देवी सिंह। चोमू के सामंत देवी सिंह के यहाँ देवी सिंह ने इन्हें सचिव के कार्य पर रहे थे। अर्जुन लाल सेठी चोमू में देवी सिंह सामंत थे, उनके यहाँ इन्होंने सचिव की नौकरी की थी। किसकी की थी? सचिव की नौकरी की थी। काफ़ी टाइम तक इन्होंने यह कार्य किया था। लेकिन बाद में इन्हें अंदर से फीलिंग आई कि यार तो करना हो, तो इन्होंने सोचा कि यार देश के लिए कुछ किया जाना चाहिए। यानी कि इनके अंदर देश के प्रति भावना जगी और ये क्रांतिकारी बनने की इन्होंने सोची। तो इन्होंने क्या किया, जयपुर में रहकर एक विश्वविद्यालय खोला जिसका नाम परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो क्या किया इन्होंने? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। थोड़ी हिंदी में मिस्टेक हो सकती है। वर्धमान विश्वविद्यालय की इन्होंने जयपुर में रहकर स्थापना की थी। नाम का विद्यालय था, इसमें कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की जाती थी। दरअसल इसके अंदर वर्धमान विश्वविद्यालय के नाम पर इसके अंदर क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता था। किनको? नवयुगों को क्रांतिकारियों के रूप में तैयार किया जाता था। क्रांतिकारी की फैक्ट्री अगर पूछा जाए कि जयपुर में क्रांतिकारी की फैक्ट्री कौन थी, तो वर्धमान विश्वविद्यालय जो कि अर्जुन लाल सेठी जी ने तैयार की थी। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि क्रांतिकारियों को तैयार
किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो वर्धमान विश्वविद्यालय में किया गया। अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये 2 बात आप मोस्ट लगा लीजिएगा कि अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में रहकर वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके अंदर क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता था। क्या किया जाता था? क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता था, और जहाँ भी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देना था वहाँ पर ये अपने विद्यालय के शिक्षकों यानी विद्यार्थियों को भेजा करते थे। यानी कुल मिला के अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारियों को तैयार की जाने वाली फैक्ट्री या फिर कुछ भी नाम से पूछा जा सकता है, तो आपको बोलना है वर्धमान विश्वविद्यालय। ठीक है, ये बात आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। अर्जुन लाल सेठी से रिलेटेड अगर बात एक यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाती है, तो यही बात है कि अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसके अंदर क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता था। ये 2 बात आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। अर्जुन लाल सेठी से एक महत्वपूर्ण किस्सा और आता है। विश्वविद्यालय की स्थापना करने से पहले ही हमारे, आप इसको मोस्ट लगा लीजिएगा, पुनः बता दूं तो मैं आपको बता रहा था कि अर्जुन लाल सेठी से महत्वपूर्ण एक किस्सा और आता है कि उस समय जयपुर के तो थे ही, तो जयपुर के राजा माधो सिंह, जयपुर के राजा उस समय कौन थे? माधो सिंह सेकंड, याद रखिएगा, माधो सिंह सेकंड। इन्होंने बोला कि अर्जुन लाल सेठी जी आप क्या कर रहे हो यार, आप एक काम करो, हमारे पास आ जाओ, हम आपको जयपुर का दीवान बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। क्या बना देंगे? प्रधानमंत्री बना देंगे। आप क्यों ये चक्करों में पड़ते हो, आप हमारे पास आओ, हम आपको जयपुर के प्रधानमंत्री बना देंगे, एक अच्छी पोस्ट पर रखेंगे। काफ़ी अच्छा प्रस्ताव था जयपुर का प्रधानमंत्री बनना, लेकिन हमारे अर्जुन लाल सेठी को ये मंजूर नहीं था। इन्होंने एक बात कहकर इस पद को ठुकरा दिया था, और वो बात बार बार पूछी जाती है कि यह किस क्रांतिकारी ने कही थी। तो जब माधो सिंह ने इन्हें बोला था कि आपको मैं जयपुर का दीवान बना दूंगा, आप हमारे यहाँ आ जाइए, तो अर्जुन लाल सेठी ने एक बात कही थी जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, कि अर्जुन लाल सरकारी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये लाइन को आप मोस्ट लगा लीजिएगा, मैं पुनः बता दूं। अर्जुन लाल जी ने यह कहते हुए दीवान की नौकरी को ठुकरा दिया कि अर्जुन लाल सरकारी नौकरी करेगा तो आगे आप लिख लेना, सरकारी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। इस बात को आपको मोस्ट लगा के रखनी है। तो ये बात कहकर अर्जुन लाल सेठी जी ने नौकरी छोड़ दी, कितनी बड़ी नौकरी को छोड़ दिया। ये बात आपके बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि अर्जुन लाल, यह वाक्य किसका था कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा। काफ़ी बार पूछा जाता है, इस लाइन को भी आप मोस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए उस समय राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी घटनाओं को 2 लोग अंजाम देते थे। 2 लोग थे जो कि ये कार्य करते थे। एक थे रास बिहारी बोस और दूसरे थे सचिंद्र सान्याल। ठीक है, ये 2 लोग थे जो कि उस समय राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी, और इनसे संबंध हो चुके थे अर्जुन लाल सेठी के। अर्जुन लाल सेठी से इन्होंने कहा कि आप हमको क्रांतिकारी दीजिए, हम क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देंगे। तो अर्जुन लाल सेठी इन्हें क्रांतिकारी भेजते थे। जब भी कहीं पे कोई क्रांतिकारी घटना को अंजाम देना था तो अर्जुन लाल सेठी अपने विश्वविद्यालय से जो अपने स्टूडेंट थे उन्हें यहाँ पे भेजते थे। कुल मिला के जहाँ भी क्रांतिकारी की जरूरत पड़ती थी तो अर्जुन लाल सेठी इन्हें क्रांतिकारी प्रोवाइड कराते थे। अब अर्जुन लाल सेठी से महत्वपूर्ण जो बात आती है, तीसरी मोस्ट, निमेज आरा हत्याकांड। दरअसल बात करी जाए कि जो क्रांतिकारी थे उन्हें धन की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि उन्हें हथियार वगैरह भी खरीदने थे। तो जब क्रांतिकारियों ने सोचा कि यार धन तो कहीं से चाहिए, तो एक निमेज के महंत थे। कौन थे? महंत भगवंत दास। पता चला कि यार इनके पास बहुत पैसा है,
इन्होंने दरअसल क्रांतिकारी ये समझते थे कि अगर कोई व्यक्ति गरीबों से लूट कर पैसे प्राप्त करके अमीर बन जाए तो उसे लूटना कोई बुरी बात नहीं है। क्रांति के लिए उसे लूटना कोई बुरी बात नहीं है। तो पता चला कि यार ये जो भगवान दास था, इसने बहुत गरीबों को पैसे लूट लूट के बहुत पैसा जमा कर लिया है, तो इसको लूटा जाए। इसे लूटने का प्लान बनाया था 1913 ईस्वी में, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, बहुत पैसे वाला था, तो इन्होंने इसी को बनाया था। तो अर्जुन लाल सेठी ने अपने विद्यालय से कुछ क्रांतिकारियों को भेज दिया इसे लूटने के लिए, और भगवान दास जी को भगवान के पास पहुंचा दिया। दरअसल ये हत्याकांड हुआ था ना, इसे बोलते हैं निमेज का आरा हत्याकांड। इस हत्याकांड के अंदर अर्जुन लाल सेठी का भी नाम आया था, क्योंकि वैसे तो डायरेक्ट तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अर्जुन लाल सेठी तो तैयार करते थे क्रांतिकारियों को, तो इनका नाम तो आना ही था। क्वेश्चन बनेगा कि अर्जुन लाल सेठी का निमेज हत्याकांड में नाम आया था, बन सकता है। बात करें इसमें मुख्य आरोपी यानी कौन कौन गिरफ्तार हुए थे, कौन कौन पकड़े गए थे, तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण, एक तो खुद अर्जुन लाल सेठी तो थे ही, जो डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन बाद पता चला इनमें जो महत्वपूर्ण जो जिन्होंने हत्या की थी वो थे मोतीचंद, माणकचंद, तीसरे थे अपने जयचंद, 3 तो चंद ही हो गए, ठीक है, और चौथे थे विष्णु दत्त, और अंतिम थे जोरावर सिंह बारठ। ये इसके अंदर मुख्य आरोपी पकड़े गए थे। दरअसल ये इसलिए पकड़े गए थे क्योंकि सरकारी गवाह बन गया था ये माणकचंद। ये दरअसल इसलिए पकड़े गए थे क्योंकि माणकचंद सरकारी गवाह बन गया था। अगर पूछा जाए कि निमेज हत्याकांड के अंदर सरकारी गवाह कौन बन गया था, तो माणकचंद इसके अंदर सरकारी गवाह बन गया था। माणकचंद के साथ जो सबसे पहले, यानी माणकचंद से पहले एक जो सरकारी गवाह बना था उसका नाम था शिव नारायण, ये पहले बना था, और उसके बाद में माणकचंद को भी पकड़ लिया गया, और इन्होंने सब पक दिया कि ये भाई उसी विश्वविद्यालय के हैं, अर्जुन लाल सेठी ने इन्हें भेजा है, और ये लोग इसमें शामिल थे। तो जो मोतीचंद थे इन्हें तो फांसी दे दी गई, माणकचंद बच गया क्योंकि सरकारी गवाह बन गया था। जो हमारे जयचंद थे वो फरार हो गए। विष्णुदत्त थे, ये दरअसल विष्णुदत्त, इनका ध्यान रखिएगा, ये जो थे ना ये उसी विश्वविद्यालय के टीचर थे। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे स्टूडेंटों को और उन्हें क्रांतिकारी बनाते थे। तो इन्हें क्या करा, काले पानी की सज़ा देती, इन्हें काले पानी की सज़ा दे दी। काले पानी की सज़ा आप जानते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता। और जोरावर सिंह बारठ थे, ये भी फरार हो गए थे, ये बहुत लेट पकड़े गए थे। जोरावर सिंह बारठ ये भी फरार हो गए थे। विष्णुदत्त को महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि ये टीचर थे, उसी वर्धमान विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। बातें करते हैं, जब टीचर का नाम आ गया तो स्टूडेंट का नाम, तो जब स्टूडेंट का नाम आ जाए तो टीचर का नाम तो आता ही है। निमेज हत्याकांड के अंदर आपसे काफ़ी चीज़ पूछी जा सकती है कि निमेज हत्याकांड के अंदर सरकारी गवाह कौन बने थे, तो माणकचंद और शिव नारायण सरकारी गवाह बने थे। और एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के अंदर कि निमेज हत्याकांड के अंदर मुख्य आरोपी कौन थे, तो आपको इन सब का नाम याद रखना है, मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद, विष्णुदत्त और जोरावर सिंह बारठ। आपको इन सभी के नाम अवश्य याद रखने हैं। चाहे याद नहीं रख सकें भाई फांसी किसको लगी, फरार कौन कौन हो गया, लेकिन ये 3 बातें आपको याद रखनी है। और बात करें कौन मरा था इसमें, महंत भगवान दास को मारा गया था 1913 ईस्वी के अंदर। निमेज हत्याकांड, क्या निमेज हत्याकांड तो जाए निमेज हत्याकांड, निमेज आरा हत्याकांड में अर्जुन लाल सेठी का भी नाम आया था। उनमें मुख्य आरोपी थे मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद, विष्णुदत्त और जोरावर सिंह बारठ। कौन कौन थे, मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद, 3 तो चंद हो गए, मोती, माणक और जय। एक थे विष्णुदत्त जो कि टीचर थे वर्धमान विश्वविद्यालय के, जो कि बनाते थे क्रांतिकारी। और चौथे थे अपने जोरावर सिंह बारठ जो कि फरार हो गए थे। सरकारी गवाह माणकचंद बन गया था, इसलिए बच गया था। दरअसल काफ़ी बार पूछा जाता है कि अर्जुन लाल सेठी का, देखो एक तो निमेज आरा हत्याकांड में भी इनका नाम आया था,
और दिल्ली षड्यंत्र केस में भी इनका नाम आता है 1911-1912 में। देखिए, बात करते हैं कि निमित्त हत्याकांड के बाद में अर्जुनलाल सेठी को किस जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। ये महत्वपूर्ण बात आती है कि निमित्त हत्याकांड के बाद में अर्जुनलाल सेठी को, आप अलग से लिख लें इस लाइन को, हत्याकांड के बाद में अर्जुनलाल सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें वेल्लूर जेल में भेज दिया था। वेल्लूर जेल में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि अर्जुनलाल सेठी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करने के बाद किस जेल में बंदी बना लिया, वेल्लूर जेल में इन्हें बंदी बना लिया गया था। ये बात पूछी जा सकती है आपसे परीक्षा के अंदर, महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। और यहाँ से जब अर्जुनलाल सेठी यहाँ से रिहा होने के बाद में इन्होंने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग ले लिया था। उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। यहाँ से जेल से रिहा होने के बाद में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया था अर्जुनलाल सेठी जी ने। बाद में इनकी असहयोग आंदोलनकारियों से बनी नहीं, तो इन्होंने फिर अंत में अपने अंतिम दिनों में असहयोग आंदोलन से हटने के बाद ये अंतिम दिनों में अजमेर में, कहाँ पर याद रखिएगा, अजमेर में एक मदरसा हुआ करता था। मदरसे में इन्होंने अरबी और फ़ारसी पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया था। अजमेर के अंदर रहते हुए एक मदरसे के अंदर अरबी और फ़ारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था और यहीं पे इनकी हत्या कर दी गई थी। क्या करती हत्या कर दी गई थी यहीं अजमेर में ही। अब जब इन लोगों ने देखा कि भाई ये मदरसे में अरबी फ़ारसी पढ़ाते हैं, तो लोगों ने इन्हें मृत्यु के बाद दफना दिया था। लोग सोचा भाई हिंदू कौन समझता फिर इन्हें, क्योंकि अरबी फ़ारसी पढ़ाते थे। तो इनकी मृत्यु से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है कि मरने के बाद इन्हें दफनाया गया था। ठीक है, दफनाया गया था, याद रखिएगा। मृत्यु के बाद दफनाया गया, मृत्यु के बाद, याद रखिएगा। अंतिम दिनों में अजमेर में मदरसे में अरबी और फ़ारसी पढ़ाया करते थे और वहीं पर इनकी हत्या कर दी गई। पता नहीं चला कि किसने हत्या करी थी, ये बात गुप्त रह गई और बाद में मृत्यु के बाद इन्हें दफना दिया गया था। ये बात महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि अर्जुनलाल सेठी को क्वेश्चन बन सकता है कि दफनाया गया था या फिर अंतिम संस्कार जलाकर किया गया था, तो दफनाया गया था। इस बात को आप महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और अर्जुनलाल सेठी की अब अंतिम और महत्वपूर्ण बात दो आती हैं। अर्जुनलाल सेठी ने 3 नाटक लिखे थे। क्या लिखे थे? 3 नाटक। उनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। पहला है महेंद्र कुमार, ये पहला नाटक है। दूसरे नाटक का नाम है मदन पराजय और तीसरा है पार्श्व यज्ञ। ये 3 इनके नाटकों के नाम हैं, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अर्जुनलाल सेठी के नाटकों के नाम क्या थे? महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। एक अंतिम महत्वपूर्ण बात और आती है, नाटक के अलावा इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। 2 पुस्तकों के नाम आते हैं इनके। एक तो स्त्री मुक्ति और दूसरी पुस्तक का नाम है क्षुद्र मुक्ति। याद रखिएगा, 2 पुस्तकें आती हैं इनकी, स्त्री मुक्ति और क्षुद्र मुक्ति, अर्जुनलाल सेठी की। ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें आती हैं। तो ये सभी बात अर्जुनलाल सेठी से महत्वपूर्ण रिलेटेड थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अर्जुनलाल सेठी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA पास करी थी। चौमू में इन्होंने सामंत, जो कि देवी सिंह था, उसके वहाँ रहकर सचिव की नौकरी की। उसके बाद में इन्होंने जयपुर में वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके अंदर क्रांतिकारी तैयार किए जाते थे। क्या किए जाते थे? क्रांतिकारी तैयार किए जाते थे। ये महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। उसके बाद में फिर इन्होंने जयपुर के जो माधव सिंह थे, सेकंड माधव सिंह, उन्होंने इन्हें जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की, पर इन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये बात आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है, क्योंकि ये 2 बातें ही ज़रूरी सबसे हैं। बात करते हैं फिर उन्होंने जो धन की प्राप्ति के लिए
नीमेज आर हत्याकांड में इनका नाम आता है अर्जुन लाल सेठी का, जिनमें मुख्य आरोपी थे मोतीचंद, माणक्यचंद, जयचंद, विष्णुदत्त और जोरावर सिंह बारठ, जिसके अंदर सरकारी गवाह बने थे माणक्यचंद। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनका दिल्ली षड्यंत्र केस के अंदर भी इनका नाम आता है। बात करें इन्हें किस जेल में याद रखा गया, तो मैं फिर से बता दूं, वेलूर जेल में इन्हें रखा गया था। ये बात आपको याद रखनी है। फिर बाद में इन्होंने रिहा होने के बाद में कांग्रेस असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया था, और कांग्रेस असहयोग आंदोलन के बाद जब उनके सहयोगियों से इनकी नहीं पटी, तो इन्होंने अपने अंतिम दिनों में अजमेर में रहकर मदरसे के अंदर अरबी और फ़ारसी पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया था। अरबी फ़ारसी पढ़ाने के साथ साथ ही मदरसे के अंदर इनकी हत्या कर दी गई, जिसका पता नहीं चला किसने करी थी, और इनको दफनाया गया था मृत्यु के बाद, ना कि जलाया गया था। ये बात पे आपको महत्वपूर्ण रखनी है। अर्जुन लाल सेठी के नाटकों की बात करें तो महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ, ये 3 इनके नाटक हैं महत्वपूर्ण। और पुस्तक की बात करें तो स्त्री मुक्ति और क्षुद्र मुक्ति इनकी 2 पुस्तकें हैं। ये अर्जुन लाल सेठी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल थी। और नेक्स्ट हमारी आ जाते हैं सेकंड, हमारी अगर बात करें तो आते हैं केसरी सिंह बारठ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक अगर क्रांतिकारों को भी हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे सारे क्रांतिकारी पूर्ण हो जाएंगे। सेकंड वीडियो में हम दोनों केसरी सिंह बारठ और जो हमारे तीसरे थे गोपाल सिंह, उन्हें भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा, राव गोपाल सिंह, इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि अजमेर के थे और ये कोटा के थे। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।